यह मेला आयोजित होता है। तो यह रीड लेवल फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता का मेला है। और करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। करणी माता किसकी है? बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह काले और सफेद सोए अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि काले और सफेद सोए अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। फिर खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का जो मेला वो सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। फिर है बाबा रामदेव जी का मेला। तो दोस्तों जैसलमेर जिले में पोगरण कस्बे के पास रुणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला लगता है। फिर बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिनमें सभी वर्गों और धर्मों के लोगों की आस्था रहती है। फिर गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार फकरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। फिर अन्य मेले में सीकर जिले की जीण माता मेला, अलवर का बर्तरी मेला और टोंक का डीगी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजा जी का मेला और नोहर हनुमानगढ़ का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। फिर लोक देवता और गोगा जी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो गोगा जी, नमस्ते साथियों। तो दोस्तों तेजा जी महाराज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। और भाद्रपद शुक्ल 10वीं को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। फिर पाबूजी महाराज के बारे में बात करते हैं। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और कोल्लू मंडल उनका मुख्य स्थान है। फट चित्रण में पाबूजी का जीवन चित्रण दिया गया है। फिर रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष थे और वे सांप्रदायिक स्वादर के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सापीर के रूप में मानता है। और रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इनके सबके अतिरिक्त मलीनाथ, देवनारायण, हरभुजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। फिर पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की नामक ग्राम ब्यावर जिले में हुआ और भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। और बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम हो गया था। मीराबाई ये वे संसार से विरक्त हो गई। उसका पूरा ध्यान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित था। और दादू दयाल के बारे में बात करते हैं। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर एक राय नहीं है। सन 1585 में फतेहपुर सीकरी में इनको अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते सन 1603 में नारायणा गांव में उन्हें देह त्याग कर दी। फिर जाम्बोजी के बारे में बात करते हैं। जाम्बोजी महाराज विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद अष्टमी को पीपासा नागौर गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेश में चलते हुए विष्णुई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो कि अनुकरणीय माना जाता है। फिर बात करते हैं जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी का जन्म कत्रेसर बीकानेर में हुआ। इनको गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। नमस्ते साथियों। तो दोस्तों तेजाजी महाराज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और भाद्रपद शुक्ल 10वीं को पर्वतसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। फिर पाबूजी महाराज के बारे में बात करते हैं। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और कोल्लू मंडल उनका मुख्य स्थान है। फट चित्रण में पाबूजी का जीवन चित्रण दिया गया है। फिर रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष थे और वे सांप्रदायिक स्वादर के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सापीर के रूप में मानता है और रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इनके सबके अतिरिक्त मलीनाथ, देवनारायण, हरभुजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं।
फिर पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की नामक ग्राम ब्यावर जिले में हुआ और भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। और बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम हो गया था। मीराबाई ये वे संसार से विरक्त हो गई, उसका पूरा ध्यान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित था। और दादू दयाल के बारे में बात करते हैं। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर एक राय नहीं है। सन 1585 में फतेहपुर सीकरी में इनको अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते सन 1603 में नारायणा गांव में उन्हें देह त्याग कर दी। फिर जाम्बोजी के बारे में बात करते हैं। जाम्बोजी महाराज विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद अष्टमी को पीपासा नागौर गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेश में चलते हुए विष्णुई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो कि अनुकरणीय माना जाता है। फिर बात करते हैं जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ। इनको गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। नमस्ते साथियों। तो दोस्तों, तेजाजी महाराज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रवत्सर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। फिर पाबूजी महाराज के बारे में बात करते हैं। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और कोल्लू मंडल उनका मुख्य स्थान है। फट चित्रण में पाबूजी का जीवन चित्रण दिया गया है। फिर रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष थे और वे सांप्रदायिक स्वादर के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सापीर के रूप में मानता है और रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इनके सबके अतिरिक्त मलीनाथ, देवनारायण, हरभुजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। फिर पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की नामक ग्राम ब्यावर जिले में हुआ और भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। और बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम हो गया था। मीराबाई ये वे संसार से विरक्त हो गई, उसका पूरा ध्यान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित था। और दादू दयाल के बारे में बात करते हैं। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर एक राय नहीं है। सन 1585 में फतेहपुर सीकरी में इनको अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते सन 1603 में नारायणा गांव में उन्हें देह त्याग कर दी। फिर जाम्बोजी के बारे में बात करते हैं। जाम्बोजी महाराज विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद अष्टमी को पीपासा नागौर गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेश में चलते हुए विष्णुई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो कि अनुकरणीय माना जाता है। फिर बात करते हैं जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ। इनको गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। नमस्ते साथियों। तो दोस्तों, आज का हमारा जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करणी माता का मेला। और करणी माता के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। तो यह रीड लेवल फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता का मेला। और करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। करणी माता किसकी है? बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह काले और सफेद सोए अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि काले और सफेद सोए अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। फिर खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का जो मेला वो सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। फिर है बाबा रामदेव जी का मेला। तो दोस्तों, जैसलमेर जिले में पोगरण कस्बे के पास रुणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला लगता है। फिर बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिनमें सभी वर्गों और धर्मों के लोगों की आस्था रहती है। फिर गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है।
जिसे मजार फकरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। फिर अन्य मेले में सीकर जिले की जीर्ण माता मेला, अलवर का भरतरी मेला और टोंक का डिगी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजा जी का मेला और नोहर हनुमानगढ़ का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। फिर लोक देवता और गोगा जी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो गोगा जी, नमस्ते साथियों। तो दोस्तों, तेजा जी महाराज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। फिर पाबूजी महाराज के बारे में बात करते हैं। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और कोल्लू मंडल उनका मुख्य स्थान है। फट चित्रण में पाबूजी का जीवन चित्रण दिया गया है। फिर रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष थे और वे सांप्रदायिक स्वादर के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सापीर के रूप में मानता है और रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इनके सबके अतिरिक्त मलीनाथ, देवनारायण, हरभुजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। फिर पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की नामक ग्राम ब्यावर जिले में हुआ और भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ और बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम हो गया था। मीराबाई ये वे संसार से विरक्त हो गई, उसका पूरा ध्यान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित था। और दादू दयाल के बारे में बात करते हैं। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर एक राय नहीं है। सन 1585 में फतेहपुर सीकरी में इनको अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते सन 1603 में नारायणा गांव में उन्हें देह त्याग कर दी। फिर जाम्बोजी के बारे में बात करते हैं। जाम्बोजी महाराज विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद अष्टमी को पीपासा नागौर गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेश में चलते हुए विष्णुई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो कि अनुकरणीय माना जाता है। फिर बात करते हैं जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ। इनको गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की वह चमत्कारी योगी हो गए। नमस्ते साथियों। तो दोस्तों, तेजा जी महाराज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। फिर पाबूजी महाराज के बारे में बात करते हैं। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और कोल्लू मंडल उनका मुख्य स्थान है। फट चित्रण में पाबूजी का जीवन चित्रण दिया गया है। फिर रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष थे और वे सांप्रदायिक स्वादर के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सापीर के रूप में मानता है और रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इनके सबके अतिरिक्त मलीनाथ, देवनारायण, हरभुजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। फिर पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की नामक ग्राम ब्यावर जिले में हुआ और भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ और बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम हो गया था। मीराबाई ये वे संसार से विरक्त हो गई, उसका पूरा ध्यान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित था। और दादू दयाल के बारे में बात करते हैं। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर एक राय नहीं है। सन 1585 में फतेहपुर सीकरी में इनको अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते सन 1603 में नारायणा गांव में उन्हें देह त्याग कर दी। फिर जाम्बोजी के बारे में बात करते हैं। जाम्बोजी महाराज विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद अष्टमी को पीपासा नागौर गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेश में चलते हुए विष्णुई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो कि अनुकरणीय माना जाता है। फिर बात करते हैं जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ। इनको गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की वह चमत्कारी योगी हो गए। नमस्ते साथियों। तो दोस्तों, तेजा जी महाराज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और
भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रवत्सर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। फिर पाबूजी महाराज के बारे में बात करते हैं। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और कोल्लू मंडल उनका मुख्य स्थान है। फट चित्रण में पाबूजी का जीवन चित्रण दिया गया है। फिर रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष थे और वे सांप्रदायिक स्वादर के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सापीर के रूप में मानता है और रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इनके सबके अतिरिक्त मलीनाथ, देवनारायण, हरभुजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। फिर पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की नामक ग्राम ब्यावर जिले में हुआ और भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ और बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई ये वे संसार से विरक्त हो गई, उसका पूरा ध्यान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित था। और दादू दयाल के बारे में बात करते हैं। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर एक राय नहीं है। सन 1585 में फतेहपुर सीकरी में इनको अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते सन 1603 में नारायणा गांव में उन्हें देह त्याग कर दी। फिर जाम्बोजी के बारे में बात करते हैं। जाम्बोजी महाराज विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद अष्टमी को पीपासा नागौर गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेश में चलते हुए विष्णुई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो कि अनुकरणीय माना जाता है। फिर बात करते हैं जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ। इनको गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। नमस्ते साथियों। तो दोस्तों आज का हमारा जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करणी माता का मेला। और करणी माता के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। तो यह रीड लेवल फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता का मेला। और करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। करणी माता किसकी है? बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह काले और सफेद सोए अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि काले और सफेद सोए अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। फिर खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का जो मेला वो सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। फिर है बाबा रामदेव जी का मेला। तो दोस्तों जैसलमेर जिले में पोगरण कस्बे के पास रुणीसा नामक स्थान पर भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला लगता है। फिर बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिनमें सभी वर्गों और धर्मों के लोगों की आस्था रहती है। फिर गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार फकरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। फिर अन्य मेले में सीकर जिले की जीर्ण माता मेला, अलवर का भरतरी मेला और टोंक का डिगी कल्याण जी का मेला, प्रभतसर में तेजा जी का मेला और नोहर हनुमानगढ़ का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। फिर लोक देवता और गोगा जी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो गोगा जी। नमस्ते साथियों। तो दोस्तों तेजा जी महाराज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रवत्सर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। फिर पाबूजी महाराज के बारे में बात करते हैं। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और कोल्लू मंडल उनका मुख्य स्थान है। फट चित्रण में पाबूजी का जीवन चित्रण दिया गया है। फिर रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष थे और वे सांप्रदायिक स्वादर के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सापीर के रूप में मानता है और रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इनके सबके अतिरिक्त मलीनाथ, देवनारायण, हरभुजी आदि भी
राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। फिर पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की नामक ग्राम ब्यावर जिले में हुआ और भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ और बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई ये वे संसार से विरक्त हो गई, उसका पूरा ध्यान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित था। और दादू दयाल के बारे में बात करते हैं। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर एक राय नहीं है। सन 1585 में फतेहपुर सीकरी में इनको अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते सन 1603 में नारायणा गांव में उन्हें देह त्याग कर दी। फिर जाम्बोजी के बारे में बात करते हैं। जाम्बोजी महाराज विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद अष्टमी को पीपासा नागौर गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेश में चलते हुए विष्णुई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो कि अनुकरणीय माना जाता है। फिर बात करते हैं जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ। इनको गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। नमस्ते साथियों। तो दोस्तों, तेजाजी महाराज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रवत्सर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। फिर पाबूजी महाराज के बारे में बात करते हैं। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और कोल्लू मंड उनका मुख्य स्थान है। फट चित्रण में पाबूजी का जीवन चित्रण दिया गया है। फिर रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष थे और वे सांप्रदायिक स्वादर के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सापीर के रूप में मानता है और रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इनके सबके अतिरिक्त मलीनाथ, देवनारायण, हरभुजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। फिर पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की नामक ग्राम ब्यावर जिले में हुआ और भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ और बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई ये वे संसार से विरक्त हो गई, उसका पूरा ध्यान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित था। और दादू दयाल के बारे में बात करते हैं। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर एक राय नहीं है। सन 1585 में फतेहपुर सीकरी में इनको अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते सन 1603 में नारायणा गांव में उन्हें देह त्याग कर दी। फिर जाम्बोजी के बारे में बात करते हैं। जाम्बोजी महाराज विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद अष्टमी को पीपासा नागौर गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेश में चलते हुए विष्णुई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो कि अनुकरणीय माना जाता है। फिर बात करते हैं जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ। इनको गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। नमस्ते साथियों। तो दोस्तों, तेजाजी महाराज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रवत्सर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। फिर पाबूजी महाराज के बारे में बात करते हैं। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और कोल्लू मंड उनका मुख्य स्थान है। फट चित्रण में पाबूजी का जीवन चित्रण दिया गया है। फिर रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष थे और वे सांप्रदायिक स्वादर के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सापीर के रूप में मानता है और रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इनके सबके अतिरिक्त मलीनाथ, देवनारायण, हरभुजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। फिर पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की नामक ग्राम ब्यावर जिले में हुआ और भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ और बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई ये वे संसार से विरक्त हो गई, उसका पूरा ध्यान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित था। और दादू दयाल के बारे में बात करते हैं। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर एक राय नहीं है। सन 1585 में फतेहपुर सीकरी में इनको अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते सन 1603 में नारायणा गांव में उन्हें देह त्याग कर दी।
फिर जाम्बोजी के बारे में बात करते हैं। जाम्बोजी महाराज विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद अष्टमी को पीपासा नागौर गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेश में चलते हुए विष्णोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो कि अनुकरणीय माना जाता है। फिर बात करते हैं जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी का जन्म 63 बीकानेर में हुआ। इनको गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो